ये जो भारत की स्थिति बन गई है इस पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है क्या वाकई में अमेरिका ने जिस तरीके से कड़ाई के साथ कहा है वो भारत के लिए चिंता का सबब है? यू हैव टू अनम्यूट सर। जहां तक कनाडा का सवाल है, वो नेटो का सदस्य है, 7 जो ग्रुप ऑफ नेशंस हैं उसका सदस्य है, 20 इंपॉर्टेंट जो देश हैं G20 उनका सदस्य है। तो अमेरिका के लिए कनाडा बहुत महत्वपूर्ण है और कनाडा का जो ट्रीटी पार्टनर है, उसका पड़ोसी है। तो अमेरिका के लिए कनाडा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत भी है, लेकिन भारत जो है कोई अमेरिका का ट्रीटी पार्टनर नहीं है। भारत का अपना भौगोलिक जो महत्व है उसकी वजह से, और इस समय भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसलिए भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन भारत को और अगर भारत और कनाडा के बीच में से किसी एक को मजबूरी में चुनना पड़े अमेरिका को, तो वो कनाडा को चुनेगा। और यही बात जो 5 आइस कंट्रीज हैं उनके ऊपर है, उन पर भी लागू होती है, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है। ये सभी जो देश हैं, पांचों देश या 4 कनाडा को अगर छोड़ दें, तो ये चारों देश ये पश्चिमी जगत के, हालांकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो पश्चिम में नहीं आते, लेकिन माना जाता है पश्चिमी गठबंधन के वो साथी हैं और 5 आइस के पार्टनर हैं। वो आपस में एक दूसरे को सुरक्षा संबंधी जानकारी देते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। भारत उसका सदस्य नहीं है। यहाँ तक कि आप देखिए कि चीन की वजह से जो है अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है और भारत को भी अमेरिका की जरूरत है, लेकिन भारत कोई ट्रीटी पार्टनर नहीं है। ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती भारत में कि हम तो बहुत बड़े देश हैं, बहुत बड़ा सहयोगी हैं, अमेरिका के सामरिक हमारे साथ संबंध हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उसके ट्रीटी पार्टनर नहीं हैं। जो कनाडा है, जो ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ तक कि साउथ कोरिया है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें ये इसको देखना चाहिए कि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। कनाडा में अगले साल चुनाव है और लिबरल पार्टी जो जस्टिन ट्रूडो की है वो काफी पीछे चल रही है। जस्टिन ट्रूडो खुद जो है बहुत अलोकप्रिय हैं, वहाँ इस समय कंजर्वेटिव पार्टी आगे चल रही है। और अभी जो है ताज़ा खबर ये है कि जो इनकी पार्टी से, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से बहुत से लोग ये ऐलान करने लगे हैं कि हम तो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पता चलता है कि उन्हें ये, बिल्कुल मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ब्रिटेन में अभी कुछ महीने पहले जब चुनाव हुए थे, तो उससे कुछ महीने पहले से कुछ प्रमुख नेताओं ने कंजर्वेटिव पार्टी के कहना शुरू कर दिया था हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो चुनाव हारेंगे। तो यही स्थिति कनाडा में है। दूसरी बात यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी का रुख भारत को लेकर इतना सख्त नहीं है। अगर आप देखें, ये कोई नई बात नहीं है। भारत और कनाडा के बीच में तलखी जो है पुरानी है। 1989 में ब्रिटेन ने कनाडा ने भारत के कुछ दूतावास, कुछ राजदूतों को कुछ राजनयिकों को निकाला था, अपने यहाँ से निष्कासित किया था। उनको ये लगता था कि ये भारत के ये जो राजनयिक है ये कनाडा में जासूसी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त आज की तरह से जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से काफी इसको पब्लिक इश्यू बनाया, ऐसा वहां उस समय इसकी सरकार ने नहीं बनाया था। जबकि नाराजगी थी। नरेश जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि देखिए, जो अंदरूनी राजनीति कनाडा की है वो तो एक अलग तरीके का प्रश्न है और लोग इसीलिए कह रहे हैं कि दरअसल ट्रूडो की पार्टी वहां पे काफी लोकप्रिय है, वो चुनाव हार सकते हैं, इसलिए उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो बात वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखी है और जिस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं, क्या आपको लगता है कि बिना आग के ही धुआं निकल रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो है। बिल्कुल नहीं, ऐसा है, कुछ ना कुछ तो है। देखिए, हमें जो है निष्पक्ष पत्रकार की हैसियत से हमें ये बात माननी होगी कि कुछ ना कुछ है। भारत ने डायरेक्टली भले ही ना किया हो, लेकिन भारत की सिंपैथी वाले लोगों ने ये काम किए हैं, जिससे कनाडा पूरी तरह से नाराज है। और कुछ ना कुछ तो उनके पास सबूत हैं जो उन्होंने अमेरिका को दिखाए हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड को दिखाए हैं, अपने जो 5 आइस पार्टनर को बताए हैं, भारत को नहीं बताए हैं। लोग भारत को इसलिए नहीं बताएं, उनको लगता है कि उससे उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर असर पड़ सकता है। तो ये तो आपकी बात सही है कि बिना धुएं
के बिना आग जो है नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ आग है तो कहीं ना कहीं धुआं भी निकल रहा है, तो दोनों चीजें इसमें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इतनी बड़ी इनके पास में कोई सबूत है जिसमें ये भारत सरकार को सीधे सीधे कटघरे में ला सकें। अगर ऐसा होता तो वो और पब्लिक जा सकते थे, जो वो नहीं गए। और तो जो मैं इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि वहां पर जो सिख जो समुदाय है, हालांकि उसकी आबादी सिर्फ 2% है, लेकिन वो काफी वोकल है, पॉलिटिकली वो बहुत एक्टिव है। वहां हिंदुओं की तादाद सिखों से थोड़ी ज्यादा है, इसके बावजूद वो हिंदू वोटों के पीछे कोई नहीं पड़ा है, क्योंकि हिंदू वोट पहली बात तो उस तरह से एकजुट नहीं है और वो इस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। तो इस तरह से वो उनकी कोई परवाह उस तरह से नहीं करते। तो अगर आप ये देखिए कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं के जो बयान हैं इस मामले में, वो ये तो कहते हैं कि अगर भारत ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कभी अभी तक कोई जस्टिन ट्रूडो की तरह से इस तरह के बयान कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं की तरफ से नहीं है, खासकर जो उनके नेता हैं पियर पोलियो, उनकी तरफ से तो इस तरह का बयान नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो ये बात रखना चाहते हैं ये खुली कि अगर उनकी सरकार आती है तो भारत के साथ रिश्ते वो सुधारेंगे। अब रही बात भारत को अगर आप देखें तो इस समय जो है ऐसा लगता है कि भारत में जो हमारी जो विदेश नीति है वो उसको लगता है कि हम जो इजराइल करता है, जो अमेरिका करता है, भारत भी वो कर सकता है।